हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ये एक तरह से केबल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे। हमें एक वायर्ड कनेक्शन बनवाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल भी एक हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ट्विस्टेड पेयर केबल और को एक्सियल केबल को कंप्लीट कर लिया था। अब OFC केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल ये क्या होती है, कैसे दिखती है, कैसे ये अपना डेटा ट्रांसफ़र करती है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी इस केबल को लेके। कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि ये केबल एक्चुअल में इतनी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। ऑप्टिकल फाइबर केबल हम हमारी डेली रूटीन में कहाँ पे देखते हैं? कुछ लोग मार्केट में एक लाइटिंग वाली जो एक सिस्टम होता है वो बेच रहे होते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक सिस्टम लगा होता है नीचे, उसके ऊपर एक बटन होता है और ऊपर ऐसे खूब सारी ना पतली पतली प्लास्टिक की वायर्स निकली हुई होती हैं और उस वायर्स में एक्चुअल में लाइट निकल रही होती है एक तरह से। और अगर इस बटन को हम बंद कर देंगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी और इस तरह की एक लाइटिंग हमें देखने को मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी एक्चुअल में डेटा इसी तरीके से हम ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे आपने देखा, जब भी अपन इस बटन को प्रेस करेंगे जो इसके नीचे दिया होता है, तो लाइट क्या होती है, इन पतली पतली जो प्लास्टिक की पाइप्स होती है इनके थ्रू इनकी रूट्स तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है। और यहाँ पे एक कैप लगा हुआ होता है जिस वजह से वो लाइट यहाँ पे पानी की बूंदें, ऐसे चमकती हुई बूंदें दिखती हैं हमें। तो अगर आपने वो इस तरीके का लाइटिंग सिस्टम देखा है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एग्जैक्टली ऑप्टिकल फाइबर वैसे ही काम करता है। इस पे ध्यान देने वाली चीज़ें कौन सी है कि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो डेटा को कैसे कैरी करता है या डेटा को किस तरीके से किस फॉर्म के अंदर लेके चलता है, लाइट की फॉर्म में लेके चलेगा। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने देखा, जो डेटा है वो क्या करता है, केबल के आसपास में सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है। बट ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर बात करें तो आपने जिस तरीके से पानी की पाइप देखी है, पानी उस पाइप के बीच में अंदर से इस तरीके से ट्रैवल करता है, उसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी जो केबल होती है वो अंदर से खाली होती है, पाइप की तरह होती है और उसके अंदर जो है लाइट इस तरीके से ट्रैवल करती है। डेटा हम किस फॉर्म में भेजेंगे, लाइट की फॉर्म में। और पानी की पाइप होती है वो बनी हुई होती है किससे, प्लास्टिक से। और ट्रांसपेरेंट जो पाइप होती है उसमें अपन को पानी जाता हुआ भी दिखता है। उस तरीके से ही ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो बनी हुई होती है ग्लास से या फिर प्लास्टिक से। और ये जो ग्लास होता है, ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये जो ग्लास की बनी हुई है एक पाइप होती है, इसके अंदर जो है डेटा ट्रैवल करता है लाइट की फॉर्म में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो केबल होती है, एक सिंगल ऑप्टिक फाइबर की अगर अपन बात करें तो वो जो इंसानों के बाल होते हैं उससे भी पतली केबल होती है वो। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी पतली सी केबल होती है। ये कितनी पतली सी एक पाइप बनी होती है जिसके अंदर से लाइट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। दिखने में होती कैसी है वो देखेंगे। ये केबल देखो आपको इस तरीके से दिखेगी। जैसे आपको ये रेड वाली केबल दिख रही है, इस एक केबल में से ये जो आपको दिख रही है बाहर जाती हुई, ये है लाइट। तो डेटा किस तरीके से ट्रैवल करता है, लाइट की फॉर्म के अंदर। एक केबल है वो क्या कैसे बनी होती है, उसे देखने के लिए हमें ये इसका पूरा स्ट्रक्चर समझना है। सबसे पहली बात, जहाँ से डेटा ट्रैवल करेगा, लाइट ट्रैवल करेगी, उस पार्ट को हम बोलते हैं कोर। ये होता है ये वाला कोर। इसके अंदर से जो है लाइट जाती है। ये कोर बना हुआ किसका होता है, ये कोर बना हुआ होता है ग्लास से या फिर प्लास्टिक से। इस कोर को और ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए इसके ऊपर एक क्लैडिंग की परत होती है। ये जो परत बनी होती है ये भी बनी हुई होती है किससे, ग्लास से, और इसका नाम होता है क्लैडिंग। अब इस क्लैडिंग को भी सुरक्षा देने के लिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। उसको भी और सुरक्षा देने के लिए प्लास्टिक से या फिर PVC से, टेफ्लॉन मटेरियल से इसके ऊपर एक मटेरियल की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे अपन ट्विस्टेड पेयर में और कोएक्सियल केबल में देख रहे थे ना कि एक केबल अंदर होती है, उसको फिर से हम क्या करते हैं, दूसरी केबल से कवर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक और तरह का केबल चढ़ा देते हैं, वो थोड़ा और कवर हो जाता है, जिससे क्या है, उस केबल को बाहर के एनवायरनमेंट से वो सिग्नल जो उसके अंदर ट्रैवल करेंगे उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए जो मेन कोर पार्ट है, जिसको कोर बोलते हैं, वो बना हुआ होता है ग्लास या प्लास्टिक से।
उसे हम कवर करते हैं एक ग्लास मटेरियल से जिसे बोला जाता है क्लैडिंग। क्लैडिंग को भी कवर किया जाता है उसको मज़बूत बनाने के लिए एक मटेरियल से, और फिर एक पूरी की पूरी उस केबल को डाल दिया जाता है प्लास्टिक के कवर में जिसको बोला जाता है आउटर जैकेट। क्लैडिंग को हम जिस मटेरियल से करते हैं उसमें मटेरियल हो सकता है पीवीसी मटेरियल हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है। हालांकि इस पे ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको ये कोई पिक्चर को एकदम रटना नहीं है, याद नहीं करना, हमें बस इस तरीके से देखना है कि मेन जो कोर पार्ट है जहाँ से लाइट जाएगी वो अंदर होता है, उसके ऊपर की जो परत होती है उसे बोला जाता है क्लैडिंग। ठीक है, और क्लैडिंग भी किसकी बनी होती है? ग्लास की। इस केबल को हमें किस तरीके से देखना है कि इसमें 3 पीस होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें एक कोर पार्ट होता है जो हमने अंदर देखा जहाँ से लाइट को हम ट्रैवल करवाएंगे। ये बना होता है पतले ग्लास से या फिर प्लास्टिक से, और ये एक रोड होती है, मतलब खाली एक पाइप की तरह होती है जिसके अंदर से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। नंबर 2 पे क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है? क्लैडिंग बनी हुई होती है ग्लास से, आउटर ऑप्टिकल मटेरियल से ये क्या होती है? ढकी हुई होती है, जिससे क्या है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कोर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। और इसको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे ये कैसे होता है। और लास्ट में इसकी प्रोटेक्टिंग या फिर बफर कोटिंग, कोई भी नाम दे सकते हैं, आउटर जैकेट बोल सकते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा। ये बोल रहा है कि प्रोटेक्ट केबल, ये आपकी केबल को प्रोटेक्ट करती है, एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा देती है ऊपर, जिससे क्या है कि पूरी वायर एक मोटे प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है ताकि एक तो वो डैमेज नहीं हो, और दूसरी बात कि जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, गंदा एनवायरनमेंट होता है, आंधी है, तूफान है, ठंड है, धूप है, उनसे ये क्या करता है? उस वायर को बचा के रखता है। और लास्ट में ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ये कवर कर दिया जाता है एक आउटर जैकेट में। ये आउटर जैकेट किसकी बनी हुई होती है? या तो पीवीसी की या फिर टेफ्लॉन मटेरियल की बनी हुई होती है। अब इसमें हमने जो जो चीज़ें भी यूज़ करी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये चीज़ें एक्चुअल में ये वायर कैसे यूज़ करती है, कैसे लाइट को ट्रैवल करवाती है, वो चीज़ हम समझेंगे। तो आप ये देखना, अगर हम किसी सोर्स से लाइट को इस तरीके से भेजते हैं, यहाँ पे हम लाइट की एनर्जी मानते हैं 100% कि वो एकदम चमक वाली लाइट है, 100% उसकी कैपेसिटी है। और अगर आप यहाँ पे एक ग्लास लगा दें तो ग्लास से क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होके लाइट जो है वो अपनी दिशा को चेंज कर देगी और इस तरीके से ट्रैवल करने लग जाएगी। अब आप ये मानो आपने यहाँ पे फिर से एक ग्लास लगा दिया, ग्लास लगाते ही क्या होगा? ये लाइट फिर से यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस जगह अगर आप वापस एक ग्लास लगाते हो तो लाइट वापस से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके अपनी दिशा को वापस चेंज कर देगी। बट एट दिस टाइम अगर हम देखें कि उसमें कितनी एनर्जी है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस हो गई इतने सारे रिफ्लेक्शन की वजह से, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और हमें अब ये पता चला कि रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है। जो आपको एकदम चमकदार लाइट यहाँ पे दिख रही थी, यहाँ पे आपको थोड़ी डिम लाइट दिखेगी। और अगर लाइट के थ्रू हम डेटा भेजेंगे तो जो डेटा यहाँ पे पूरा भेजा जा रहा था, यहाँ पे आके डेटा का लॉस हो जाएगा। इन चीज़ों से हमें कैसे बचना है और कैसे ऑप्टिकल फाइबर काम करती है वो चीज़ हम देखेंगे। उसके लिए पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये मान लेते हैं एक है स्ट्रेट लाइन और इस जगह पे तो है वाटर, यहाँ पे वाटर है, पानी में आपको पता है पूरा डेंस एनवायरनमेंट होता है, ये वाटर है और ये एयर है, ये हवा है। ठीक है, अगर किसी लाइट को हम इस एंगल से पानी से बाहर हवा में भेजें, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में भेजेंगे, तो वाटर का एनवायरनमेंट थोड़ा डेंस होता है और ये लाइट का जो बीम है ये जाता हुआ क्या होगा? जाना तो ये इस तरीके से चाहिए, बट क्या होगा? वो थोड़ा झुका हुआ जाएगा। और ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल देखी भी होगी कि पानी की बाल्टी में जब हम रोड को डालते हैं तो वो हमें थोड़ी टेढ़ी हुई भी दिखती है। या पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर हमें हमारी आंखों से अगर वो हमें यहाँ पे नज़दीक दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो बहुत अंदर होता है ना। ये चीज़ें आपने महसूस भी की होगी। अब इसमें हम एक एंगल को और भेजते हैं। इस एंगल से अगर मैं किसी लाइट की बीम को भेजूँ
तो वो क्या होगा, इस दिशा में नहीं जाके यहाँ पे थोड़ी सी बैंड होके इस तरीके से ट्रैवल करेगी। और एक थर्ड केस और लेते हैं कि तीसरे केस में मैंने एक ऐसा एंगल सेट कर दिया जिसमें क्या हुआ, वो लाइट बिल्कुल इस पानी की सतह के बराबर चलनी शुरू हो गई, थोड़ी सी बैंड होके, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इस एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये लाइट इस एंगल में पानी के अंदर ही सतह से टकरा के वापस पानी के अंदर ही क्या होगी, ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। और इसी पॉइंट को बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा क्रिटिकल एंगल, एक ऐसे एंगल से जब हम लाइट को भेजेंगे जब वो पानी से बाहर निकलने की जगह क्या करेगी, पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको ये कंडीशन अगर समझ आ रही है जो मैंने आपको बताई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरह ही ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। जिस ग्लास की सतह होती है वो वहाँ से टकरा के एक ऐसे एंगल पे लाइट को हम छोड़ते हैं, एक ऐसे एंगल पे हम लाइट को क्या करते हैं, भेजते हैं कि वो क्या करे, बाहर नहीं जाए उस ग्लास से, रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर आ जाए। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, इस आइडिया को बोला जाता है टोटली जो लाइट है वो इंटरनली ही रहे, इंटरनल एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम के अंदर आ जाए। ऑप्टिकल फाइबर में ये चीज़ कैसे काम करती है, तो ये आपकी ग्लास की सतह है दोनों, ये आपका कोर पार्ट है, ठीक है, जो हम कोर पार्ट देख रहे थे छोटा सा। यहाँ पे कोई सेंडर है, उस सेंडर ने क्या किया, क्रिटिकल एंगल पे लाइट को भेजा और वो जैसे ही ग्लास से टकराएगी, टकराते ही वो वापस से मुड़ के उस ग्लास के अंदर ही ट्रैवल करेगी और एक ऐसी जगह जहाँ पे वो वापस टकराएगी, फिर वो उसी एंगल से वापस से ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्ट होके अपनी दिशा में चलती रहेगी। इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक वर्ड मैंने यूज़ किया था रिफ्रैक्शन, बस मैं आपको ये बता देती हूँ रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमारा काम सिर्फ रिफ्लेक्शन से है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में किस चीज़ को बोलते हैं कि जब आप पानी से कोई लाइट की बीम को बाहर भेजते हो तो वो अपनी सेम दिशा में ना जाने की जगह क्या करती है, थोड़ी सी मोल्ड होके, थोड़ी सी बैंड होके, झुक के क्या करती है, आगे चली जाती है। और ये जो मिड में हमने स्ट्रेट लाइन देखी, इस स्ट्रेट लाइन से हम एक एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल। स्ट्रेट लाइन से कौन सा एंगल, जहाँ पे वो जो लाइट है वो झुक के चलेगी, झुक के बाहर निकलेगी, हवा के अंदर ट्रैवल करेगी, इस एंगल को बोला जाता है रिफ्रैक्शन एंगल। बट अगर लाइट बीम एक क्रिटिकल एंगल पे झुका के हम क्या करें, ट्रैवल करवाएं, तो वो बाहर निकलने की जगह, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाने की जगह पे उसी एनवायरनमेंट में वापस से मुड़ जाएगी, वापस से लाइट अंदर आ जाएगी। इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। और ये पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्रिटिकल एंगल पे जब हम लाइट को भेजते हैं तो लाइट वायर के अंदर ही मुड़ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है या फिर रिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने ही एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और एक अच्छा पॉइंट है कि आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का मतलब पता होना चाहिए, और हो सकता है अपने एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेना, ये भी आप बना लेना कि रिफ्रैक्शन ये वाला एंगल होता है और रिफ्लेक्शन है ना, वो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। इस पूरे के पूरे आइडिया को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना कि लाइट की जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती है कोर केबल के अंदर, जो कोर पार्ट आपको दिखता है वहीं पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर बाहर जाने की कोशिश करती है, उस वजह से ही क्लैडिंग की परत यहाँ पे चढ़ाई जाती है। क्लैडिंग भी ग्लास की होती है, तो वो क्या होती है, लाइट को बाहर नहीं निकलने देती। और ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल जो सिग्नल होते हैं वो सिर्फ कोर पार्ट के अंदर ही रहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के। यहाँ पे सिग्नल वीक नहीं होते ट्रांसमिशन के दौरान। हमें ये पता है कि जब भी कोई सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो
सिग्नल का एनर्जी का लॉस होता है, बट बोला ये जाता है कि एनर्जी का लॉस ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो चाहे नेग्लिजिबली ही वहाँ पे टाइम क्यों ना लगा हो, एनर्जी का लॉस क्यों ना हुआ हो, थोड़ा बहुत तो होता है, बट बोला ये जाता है कि वो जो लॉस हमारा हुआ है वो एक तरह से बड़ा लॉस नहीं होगा। जैसे इस तरह के केस में हम देख रहे थे, यहाँ पे तो इतनी बार 50% हो गया, मतलब आधा रह गया डेटा। इस तरह का केस हमें ऑप्टिकल फाइबर में नहीं देखने को मिलता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें डेटा का लॉस देखने को नहीं मिलता। सिग्नल जो है वो वीक नहीं होता ट्रांसमिशन के दौरान, ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है और ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और एक आपको नोट लगा के ये बात लिखनी है कि सिंगल ऑप्टिक केबल जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल अंदर लगी हुई होती हैं, उन सबको फिट कर दिया जाता है बाहर एक आउटर जैकेट पहना के। ये चीज़ आपको अब समझ आएगी। ये एक सिंगल वायर है, इस वायर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल वायर्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल केबल्स होती हैं, उन सबको एक ही वायर के अंदर फिट कर देते हैं हम। और इन सब वायर के थ्रू क्या होता है, लाइट के अंदर डेटा हम सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है ये। इसमें देखो, जो जितनी ज़्यादा अच्छी वायर है, जो जितने ज़्यादा अच्छे उसके बेनिफिट हैं, तो उसके ड्रॉबैक भी होते हैं। अब आप ये देखो कि अगर ये वायर कहीं से कट लग जाए, एक वायर इसमें अगर कैंसिल हो जाए, कट लग जाए, वो टूट जाए, तो इसका जो रिपेयरमेंट कॉस्ट होता है वो होता ही नहीं है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। डेटा इसमें नो डाउट फास्ट ट्रैवल करता है। 2 Gbps तक का डेटा अगर हमने ऑप्टिकल फाइबर लगाया तो 2 Gbps तक का डेटा हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ऐसी होती है जिसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड हमें सेम मिल जाती है ना। तो ये वैसे केबल बहुत ही शानदार है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, वो अब थोड़ा सा और हम देखेंगे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखो, आप ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है कॉपर वायर के कंपेयर में और ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर में। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड इसमें ज़्यादा होती है, जैसे 100 Mbps से 2 Gbps तक का ये डेटा सेंड कर देती है। सिग्नल है वो लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकता है और लंबी दूरी तय करने पर भी इसके अंदर सिग्नल का लॉस नहीं होता, डेटा का लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइस होती है वो इस केबल को अफेक्ट नहीं करती, उससे इस जो केबल है इसके अंदर चलने वाला डेटा इफेक्टेड नहीं होता। ये केबल गारंटी करती है कि जो आपका ट्रांसमिशन है, आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर है। और OFC केबल जो है वो विश्वसनीय है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, ये सेफ़ है। इसमें से आपके डेटा को कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, उसको सिर्फ लाइट मिलेगी और जहाँ से उसने वायर का कट लगाया वहीं पे वो डेटा लॉस हो गया। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, डेटा की चोरी करना पॉसिबल ही नहीं होता। बट इतनी सारी एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। ये केबल्स बहुत महंगी होती है, दोनों बाकी की जो केबल हमने देखी उनके कंपैरिजन में। जो ये केबल होती है OFC, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। आपने देखा एक वायर के अंदर हमने कितनी सारी वायर्स को फिट कर दिया। इसमें क्या होगा, एक टाइम पे लाइट की दिशा हमेशा एक साइड में ही रहेगी। जैसे केबल है, केबल के अंदर क्या है, लाइट सिर्फ इस दिशा में ही ट्रैवल कर रही है। इस केबल में इसी समय पे कोई भी डेटा ऐसे नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं पॉसिबल, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में। और थर्ड चीज़, अगर कोई 2 फाइबर ऑप्टिक हमें जोड़नी है या 2 कोई फाइबर ऑप्टिक कट लग गया उसका और देन हमें उसे रिपेयर करना है, तो वो बहुत ही नामुमकिन है या फिर बहुत ही मुश्किल है ना। इन चीज़ों की वजह से ये केबल्स को आपस में जोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ तक हमने हमारी केबल्स का सारा स्ट्रक्चर देख लिया, पढ़ लिया। और इसमें से आप ये देखना, आपके पास एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। आपको इनमें से कोई भी केबल की अंदर से वो आ सकता है क्वेश्चन। इनके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करना है जो प्रीवियस ईयर के आपको मिले। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा दूसरा ट्रांसमिशन मीडियम देखेंगे, वायरलेस। ये वीडियो आपको कैसा लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।